वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का मैथ्स का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण। आकृतियाँ का मतलब होता है जैसे कि आकार। कितने प्रकार के आकार होते हैं, जैसे कि तुम अपने आसपास बहुत अलग अलग प्रकार के आकार देखते होगे, जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती होंगी वो गोल होती होंगी, कुछ चीज़ें जो होती होंगी वो वर्गाकार होती होंगी, जैसे कि हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ सामने देख सकते हो कि ये एक चित्र बना हुआ है, ये एक वर्गाकार है यानी कि स्क्वायर शेप में है, और यहीं पे ये इसको अगर हम देखें तो ये लगभग गोल है। ठीक है। तो रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थी तो सैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। यानी कि रोहिणी कुछ आकृतियों से खेल रहे थे दोनों बच्चे, तो उसी में सैला आई और सैला ने बोला ऐसे खेलने में क्या मज़ा है, अगर तुम्हें खेलना ही है तो तुम एक काम करो कि तुम एक आकृति बनाओ और बिना देखे मोहिनी को वो आकृति बनानी है। समझ गए? तो अब क्या हुआ कि रोहिणी ने यह आकृति बनाई। रोहिणी ने एक आकृति बनाई जिसमें कि उसने 1 2 3 4 5 6 तीलियों का इस्तेमाल करके एक बंद आकृति बनाई। तो मोहिनी ने क्या सवाल पूछा कि आकृति बंद है या खुली? तो रोहिणी बोला कि भाई ये तो बंद है। तो मोहिनी ने इसकी कितनी भुजाएं हैं, दूसरा सवाल ये पूछा। तो उसने गिन के बताया कि इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने यह आकृति, फिर मोहिनी ने अपना दिमाग लगाया और उसने इन्हीं 6 तीलियों का इस्तेमाल करते हुए एक बंद आकृति बनाई, जिसका कि अगर हम देखें तो वो इस तरह से बन रही हुई थी। लेकिन ये हमारी पिछली आकृति से तो बिल्कुल अलग थी। तो उसने पूछा कि अब तुम जवाब दो, क्या बंद आकृति है? तो अगर तुम देखो, बताओ ये बंद आकृति है? हाँ, तो ये बंद है। देख सकते हो ये भी चारों तरफ से बंद है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 भुजाएं हैं। तो ये बंद है और इसकी 6 भुजाएं हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब यह आकृति, रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी नहीं है। ये तो हमें दिख रहा है कि रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी वो तो कुछ इस प्रकार की थी और ये तो बिल्कुल अलग है ना। तो इसलिए मोहिनी ने फिर से कोशिश की और उसने कुछ ऐसी ही आकृति बनाई। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं हार मानती, मेरे को तो दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ। तो उसने कुछ इस तरह से आकृति बनाई। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 तीलियों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अभी भी ये जो आकृति है, ये वाली आकृति हमारी पुरानी रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उससे अलग है। अब इस आकृति को भी अगर देखा जाए तो अगर हम समझें तो यहाँ पर क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो हाँ, बिल्कुल है। यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी वो तो इस तरह की थी, और जो मोहिनी ने दोबारा कोशिश करके बनाई वो कुछ इस तरह से। दोनों में बहुत अंतर है। ठीक। तो अगर हम आगे देखें तो चैप्टर में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि क्या तुम किसी तरीके से बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई अगर ये आकृतियाँ अलग हैं तो आखिर कैसे अलग हैं। जैसे अगर हम इन दोनों में ही कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं, क्या पाते हैं कि ये आकृतियाँ आपस में कुछ इस तरीके से हम रोहिणी ने रखी हुई हैं कि इनके बीच की दूरी, 2 तीलियों के बीच की दूरी कुछ न कुछ मायने रखती है। जैसे कि एक तीली ये और एक तीली ये है, तो इनके बीच में एक दूरी है जो कि हम देखें ये दूरी ज़्यादा है, और जबकि यहाँ पे देखा जाए तो दोनों तीलियों के बीच में जो दूरी है वो थोड़ी कम है। इसी वजह से रोहिणी और मोहिनी की आकृतियों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक। तो जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृति अलग थी। तो मोहिनी ने हार नहीं मानी और उसने फिर से कोशिश करी, लेकिन उसकी आकृतियाँ फिर भी अलग आई। तुम भी कोशिश कर सकते हो मोहिनी की तरह। तो अंदाजे से
दो आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। तो तुम भी एक काम करो, कोशिश करके तीलियों का इस्तेमाल करके, जैसे ये कुछ तीलियाँ हैं, इसका इस्तेमाल करके तुम भी कोई आकृति बनाओ। छः तीलियों का इस्तेमाल करके तुम भी, जैसे जैसे मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर ये कुछ आकृति बनाता हूँ, ये आकृति अलग है। ऐसे ही अंदाजे से मोहिनी की तरह तुम भी कोशिश कर सकते हो। जब मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने सैला से पूछा कि वह क्या करे, तो सैला ने क्या जवाब दिया कि अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसे ही आकृति बना पाओगे। तो मोहिनी ने क्या कहा, ओह तो चलो अब कोणों को देखें। क्या तुम्हें इसमें एक नया शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, कोण। क्या तुमको पता है कोण किसको बोलते हैं? तो कोण किसको बोला जाता है, आइए पहले इसको समझा जाए। जैसे कि एक तीली ये है और एक तीली इसके ऊपर हम इस तरीके से सीधी अगर रखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों तीलियों के बीच में ये जो गैप है इसको हम एक कोण बोलते हैं। अगर ये गैप कम है तो हम बोलेंगे ये कम डिग्री का कोण है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अब गैप कम हो गया दोनों के बीच में, तो ये कम डिग्री का कोण है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हम गैप को बढ़ाते चले जाएं, ऐसे करके यहाँ पर अगर हम गैप को बढ़ा दें तो ये ज़्यादा डिग्री का कोण है। और ज़्यादा करना है तो और बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा डिग्री का कोण हो गया। समझ गए? इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? यहाँ पर कुछ रोहिणी ने और जो मोहिनी ने चित्र बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एंगल है और जो मोहिनी ने बनाया ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, इन सारे कोणों में बहुत अलग अलग डिफरेंस है। जैसा कि तुम अगर ध्यान से देखो तो इन दो तीलियों के बीच में जो कोण है और इन दोनों तीलियों के बीच में जो कोण है उनमें बहुत अंतर है। ये वाला कोण बहुत छोटा है, जैसे कि तुम देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर दो तीलियाँ रखूँ, एक तीली ये और एक तीली ये, तो इन दोनों में आपस में जो दूरी है वो कम है। जबकि अगर मैं यहाँ से उठाकर इसको ऐसे रखता हूँ रोहिणी की बनाई हुई उसमें, तो ये तीलियों के बीच में दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे हम साफ पता लगा सकते हैं कि कोणों के, दोनों तीलियों के बीच में जो दूरी है उससे कोणों में अंतर है। अब क्या बोला गया है कि देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक उससे बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये आपस में अगर काफ़ी करीब हैं दोनों लाइनें, तो एक ये छोटा कोण बनाएंगी। अगर इन्हीं दो लाइनों को आपस में हम थोड़ा दूर दूर कर दें, ये और ये, तो ये कोण थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई। और अगर इससे भी बड़ा हमको बनाना है तो ध्यान से देखो, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, हमने इन दोनों लाइनों को, इन दोनों के बीच में दूरी को और बढ़ा दिया, तो दूरी बढ़ाने की वजह से ये कोण और इससे भी बड़ा बन गया। तो आप समझ सकते हो इससे हमें क्या दिख रहा है कि अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। देखते हैं आगे, यहाँ लिखा हुआ है आकृति को देखकर उत्तर दो। ये आकृति आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। ये एक पेंटागन है, पंचभुज जिसे हम कहते हैं। तो रंग, कौन सा रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पीला और एक काला है। तो पीले और काले को लगभग अगर हम ध्यान से देखें, ये तो लगभग बराबर ही दिख रहे हैं। क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? पीले रंग यानी कि ये और ये, क्योंकि ये भी पंचभुजा है यानी कि पेंटागन है और ये भी एक पेंटागन है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों तीलियों के बीच में जो कोण है वही कोण इन दोनों तीलियों के बीच में भी होगा। तो इससे हम सीधा सीधा ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, ये कोण और ये कोण बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है। क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो हरे रंग का कोण अगर हम यहाँ देखें तो ये हरे रंग के हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि ये भी पेंटागन है और ये भी पेंटागन है, यानी कि इसकी भी 5 भुजाएं हैं और इसकी भी 5 भुजाएं हैं, तो दोनों के बीच का एंगल भी बराबर होगा। तो हाँ, ये बराबर है, हाँ ये भी बराबर है। और क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो नीले रंग का कोण अगर देखें तो ये और ये हैं, तो इसकी हमें सबसे पहले भुजा गिननी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुजा का है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 भुजा का है, यानी कि ये दोनों के बीच का कोण भी लगभग बराबर ही होगा। चार अलग अलग रंगों से दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग से दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? और
उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। यानी कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं और उनमें कुछ कोण दिखाए गए हैं और उन्होंने बोला है कि उसी के बराबर का कोण आपको बताना है। जैसे कि पहला ये लाल रंग का कोण यहाँ पर दिखाया गया है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसके जैसी आकृति वाला कौन सा चित्र है, 1 2 3 4 या 5। तो इसमें से देखना पड़ेगा कि इसकी 5 भुजाएं हैं, तो इसके जैसा तो बिल्कुल ये दिखता है। तो अगर ये डिग्री हमारा लाल रंग से है तो इसकी जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण इसके बराबर होंगे। तो हमको ये वाला कोण बताना पड़ेगा, ये कोण लाल रंग वाले कोण के बराबर है। अगर हम हरे वाले या नीले वाले कोण की बात करें तो हमें इसकी जैसे पहले आकृति देखनी पड़ेगी कि किसकी है। तो इसकी आकृति इससे मिलती है हमारे, इसकी आकृति हमारी इससे मिलती है इस वाली इमेज से। तो हमें ये साफ शब्दों में दिखता है, साफ इमेज में दिख रहा है कि इसका ये वाला कोण हमारे इस वाले कोण के बराबर होगा। आगे देखा जाए तो इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो और कोशिश करो। तो इन्हीं अगर आकृतियों को अगर मैं देखूं तो ये हमारी इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक स्क्वायर बना रखा है। अब इन्होंने बोला है कि आपको कोण बदलना है। कोण बदलने का मतलब जैसे अगर ये आपस में बिल्कुल बराबर बराबर हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने एक बिल्कुल सेम शेप बना ली इसके जैसे। तो अगर हम इसको कोण बदलें तो हम क्या कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं इनका कोण। तो देखो ये आकृति बदल गई। अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कोण बदल दिया, इन दोनों के बीच में कोण ज़्यादा कर दिया, इन दोनों के बीच में कोण कम कर दिया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो 4 तीलियों से हमने ये कोण बदल दिया। या इसी तरीके से ये आपका काम है कि आप 8 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके इसको करें, 5 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके इसको, और इन सभी को आप अपने अपने कोण को बदल कर देख। तीलियों की पहेली आ गई है, क्या है कि आपको क्या करना है, 6 माचिस की तीलियों से एक 8 त्रिभुज वाला चित्र बनाओ और कोशिश करो। यानी कि हमें 6 माचिस की तीलियां लेनी है और हमें 6 माचिस की तीलियों से कुछ ऐसे बनाना है कि जिससे हमारे 8 त्रिभुज बन जाए। त्रिभुज किसको बोलते हैं, त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। यानी कि कुछ ऐसा होता है। ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। 6 माचिस की तीलियों से हम 8 त्रिभुज कैसे बनाएंगे, हमको कुछ तो करना पड़ेगा। यानी हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करना मतलब ऐसे जब आप ऊपर ऊपर से रखोगे तो अब आप देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला 7 और एक ये 8 बन गए ना। मज़ा आया। ऐसे ही अब तुम्हारे लिए यहाँ पर अलग से भी कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे मछली अभी ऊपर की तरफ तैर रही है, आपको इसमें से 3 तीलियाँ हटानी है। कोई सी भी, ये खेल है जिसको कि आपको करना है। और वो 3 तीलियाँ आप कहाँ लगाओगे जिससे कि ये अभी ऊपर की जगह नीचे की तरफ तैरने लगे। ठीक है। कोण जांचक, कोण जांचक, जांचक का मतलब जिससे कि हम जांच सकें। और किसको जांचने की बात हो रही है, कोण को। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं, यानी कि अब जैसे पीछे कई सारे चित्र बने हुए थे, है ना। जैसे कि अगर हम इसी चित्र को देखें तो हमें पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर, ये चित्र भी इसके बिल्कुल एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा साइज में बड़ा है। तो हमें अगर ऐसा ही बिल्कुल बनाना हो एक जैसा चित्र तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए ना इन दोनों तीलियों के बीच में दूरी कितनी है ना। तो उसके लिए तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कोण कैसे नापा जाए। चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोण जांचक की, जिससे कि कोण को नापा जा सके। तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में कोण जांचक है, इसे डिवाइडर भी कहते हैं। तो कोण जांचक अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका इस्तेमाल ऐसे करके हम खोल के किसी भी चीज़ को नापने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा एक इमेज है और इसी इमेज को अगर हम नापने की कोशिश करें तो ये देखिए दोनों तीलियों के बीच में हमने इसको रखा, तो इन दोनों के बीच में ये वाला कोण बन रहा है। अब हमें क्या करना है, गत्ते का एक टुकड़े में 2 लंबी पट्टियाँ काटो और इन्हें ड्राइंग के कुछ पिन की मदद से इसे इस तरह से जोड़ो दोनों किनारे घूमे जा सके। यानी कि अभी हमने यहाँ देखो
तो ये 2 पत्तियाँ, 2 टुकड़े ले लिए हैं और इसमें 2 छेद किए हुए हैं यहाँ पर। अब मैं इसको इसके ऊपर रखने वाला हूँ इस तरीके से, और इसमें एक छोटी सी तिल्ली का टुकड़ा घुसाने वाला हूँ ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें एक कोण जांचक की तरह। तो ये हमारा एक कोण जांचक बन गया। अब देखो आप, मैं इसको बड़ी आसानी से घुमा भी पा रहा हूँ। कि रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों को अलग अलग कोण जांचने लगी। तो रोहिणी और मोहिनी ने क्या किया, अब कक्षा की अलग अलग चीज़ों को वो जांचने लगी कि किसमें कितना कोण है। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल के बॉक्स के कोणों को जांचा। जैसे अब इसी किताब को अगर हमें एंगल नापना हो तो ये हमारा कोण जांचक था, तो हम इस कोण जांचक का इस्तेमाल करेंगे और इसको घुमा के और इस पे फिट करेंगे। ये देखो, ये इसका एक कोण एल बन गया। ये तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एल बन गया, एल बन गया है ना। तो कोण जांच करते हुए अंग्रेजी का शब्द एल की तरह खुल गया। जब भी कहीं पे भी जो आपका कोण है वो एल शेप में बन जाए, ये कुछ इस तरीके से एल शेप, तो उसको हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, यह एक समकोण कहलाता है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्रों को बनाओ जहां पर कि कोण जांचक का अक्षर एल की तरह खुलता हो। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? अब इसके लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको अपने आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो ये ज्योमेट्री बॉक्स हमने लिया, इसी ज्योमेट्री बॉक्स को तुमको नापना है कि भाई ये एल शेप में है या नहीं। तो तुम अपना ये जो अपना तुम्हारा कोण जांचक है इसको ले जाओ और इसको इसके हिसाब से नापने की कोशिश करो। तो ये हमने इसको रखा, तो देखो ये बिल्कुल इसके एल शेप बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एल शेप बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये समकोण है। तो इसी प्रकार से तुम्हें अपने आसपास की कई सारी चीज़ें जैसे कि दीवार, कुर्सी, मेज, इन सबको आप इस पर अपना इस्तेमाल करके आप नाप सकते। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। जैसे कि कैंची दी गई है, तो इसका जो कोण है वो हमको देखना है कि ये कोण समकोण है। समकोण क्या होता था कि जिसमें हमको एल शेप का बिल्कुल एल दिखे बना हुआ, लेकिन यहाँ तो एल नहीं दिख रहा है, एल से छोटा दिख रहा है ना। इसीलिए आप देखो तो इन्होंने इस पे निशान नहीं लगाया, इस पे भी निशान नहीं लगाया, इन्होंने निशान लगाया है समकोण से कम पे, क्योंकि ये तो दोनों लाइनों के बीच में समकोण से कम है ये। अगर यहाँ से देखें हम यहाँ पे तो क्या होगा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा नापने वाला था, तो इसको अगर हम देखें ये दोनों के बीच में लगाएं तो ये बिल्कुल एल बन रहा है। तो यानी कि ये हमारा समकोण है। इसी तरीके से पतंग के पे अगर हम इसको लगा के देखें तो ये भी हमारा एल बन रहा है, तो ये भी समकोण है। यहाँ पे अगर हम लगा के देखें तो ये हमारा समकोण से ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखो तो ये तो एल से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर नीचे कुछ आपको दिए गए, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला आकार करके दिखाया गया, जैसे कि ये जो कोण है ये 2 लाइनें थी, इसको आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो नापने वाला हमारा कोण जांचक होता है उसकी सहायता से देखें तो ये तो एल नहीं बन रहा है, एल से छोटा बन रहा है। देखो अगर आप एल देखो तो एल कैसा होता है, एल हमारा कुछ ये होता है। पर अगर हम इसको इस पे रखें तो ये एल तो नहीं है, ये एल से तो बहुत छोटा है। देखो कितना छोटा है, यानी ये समकोण से कम है। अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा कि ये तो हमारा समकोण है, बिल्कुल देखो एल बन रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ये समकोण है। इसी तरीके से इसको नापेंगे, इनको नापेंगे, इसको नापेंगे, जो जहाँ पे हमारे को एल बन रहा है, जैसे कि इसमें भी लगभग शायद एल बनेगा, वो आप देखोगे फिर यहाँ लिखोगे कि ये समकोण है या नहीं है। और अगर यहाँ पे नाप के देखोगे, अगर ये ज़्यादा लग रहा है, मुझे तो देखने में बिल्कुल ज़्यादा लग रहा है ये, और ये एल तो नहीं बन रहा है, एल से ज़्यादा है ये, यहाँ लिखेंगे समकोण से ज़्यादा, ये समकोण से कम, ये समकोण से कम। और इसी तरीके से आपको इनमें कुछ अपने चित्र भी बनाने हैं, जैसे कि आप इसको देखो ये है। अब हम इससे क्या बना सकते हैं, ये रस्सी मैंने यहाँ लगाई और ये मैंने गुलेल बना दिया, ये गुलेल बन गई।
इस तरीके से आपको इन सब में भी कोई ना कोई चित्र बनाना है। आगे आपको एक गतिविधि का मतलब होता है जिसको कि आपको करके देखना हो। तो क्या करना है आपको, एक आपको गतिविधि दी गई है जिसमें कि आपको एक स्क्वायर पेज लेना है। तो एक वर्गाकार पेज लेना है पहले, जैसे कि ये, उसको आधे आधे में मोड़ लेना है। तो ये हमने एक पेपर लिया है ना, इसको इन्होंने बोला कि आप इसको आधा आधा मोड़ लीजिए। तो ये हमने इसको आधा मोड़ भी लिया, अगर आप देखो तो ये हमने इसको आधा मोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने बोला है एक बार फिर से इसको मोड़ लो, तो हमने इसको एक बार फिर से मोड़ लिया, जैसा कि चित्र में इन्होंने यहाँ मोड़ दिया था, फिर से मोड़ लिया। अब आखिरी मोड़ को खोलो और उसको आधा मोड़ जाए, जैसे कि ये जो हमने आखिरी मोड़ हमारा ये था, तो इसको खोल लो। और फिर उन्होंने बोला है तुम्हें कागज़ पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी, और इसके बाद ये वाला हम भूल गए, सॉरी, उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन की तरफ मोड़ा जाए। यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन है, इसको आपस में, ये जो आपस में है, इनको हमें कुछ इस तरीके से मोड़ देना है बिंदु वाली लाइन की तरफ। ये कुछ इस तरीके से हमें मोड़ देना है। तो तुम्हें कागज़ पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो समकोण, कोण जो समकोण से कम है या कोण जो समकोण से ज़्यादा बनाती हैं। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। यानी कि अब हम अगर इसको खोलें तो हमको ध्यान से देखने पर हमें अलग अलग कोण नज़र आएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये वाला कोण तो हमें बिल्कुल एल बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें एल बना के दिखा रहा है। तो ये हमारा हुआ 90 डिग्री, यानी कि समकोण। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम ऊपर वाले हिस्से को देखें तो ये वाला हमारा समकोण से कम हुआ। लेकिन अगर हम इन दोनों लाइनों के लिए, एक लाइन ये और एक लाइन ये जो सबसे नीचे से आ रही है, तो ये जो कोण बनता है, आप अगर इसे ध्यान से देखो तो ये तो एल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर हम अपना कोण जांचक भी उठाएं तो उसकी सहायता से भी अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में तो बहुत बड़ा एंगल हुआ। आप देखो ये तो एल नहीं बन रहा, एल से ज़्यादा हो गया। यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा वो समकोण से ज़्यादा हुआ। तो अब यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। क्या है गतिविधि? बगीचे में कुछ पत्तियाँ इकट्ठी करो, उन पत्तियों को रंग लगाकर उनके छाप लगाओ। यानी कि आपको रंग लगाना है पत्तियों पे, और जैसे ये छापे गए हैं यहाँ पर, ये आपके छापे गए हैं, इस तरीके से आपको छाप लगाने हैं। और पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण है और कौन से समकोण से ज़्यादा। यानी कि आपको, जैसे आप ये पत्ती देख रहे हो, इन पत्तियों के बीच में आपको लाइन खींचनी है और इससे अंदाज़ा लगाना है कि क्या ये समकोण है या समकोण से ज़्यादा है या कम है। आप इससे भी, ये देखो, एक लाइन ये पत्ती की जा रही है, एक लाइन ये पत्ती की जा रही है, तो आप इनके बीच में भी आप नाप सकते हो जो आपने कोण जांचक बनाया है उसकी सहायता से।